गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, कि उनके नाम को कैसे लिखा जाता है। उपसंयोजक यौगिक का वर्णन अपन देख ही चुके हैं, अभी वापस देखेंगे। अभी अपन रसायन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कुछ फिक्स नियम हैं, जिसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये लिखने का एक पैटर्न है जो बहुत से सिद्धांत के ऊपर आधारित है। लेकिन यहाँ पे नामकरण के अंदर अपन यहाँ देखेंगे कि ये फिक्स ट्रेंड सभी रसायन के रहता है कि पहले धनायन लिखा जाता है और बाद में ऋणायन लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं लिखता हूँ NaCl, तो यहाँ पर मैंने धनायन भी नहीं लगाया, ऋणायन भी नहीं लगाया। लेकिन अब हम रसायन के नियमानुसार ये जानते हैं कि पहले जो लिखा गया है वो मेरा निश्चित रूप से धनायन है, और बाद में जो लिखा गया है वो निश्चित रूप से ऋणायन है। और इनके जो धनायन और ऋणायन लिखने के जो नियम और नाम हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। विद्युत ऋणता, धात्विक गुण, बहुत सारे गुण हैं जिनकी वजह से इनको लिखा जाता है। एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए। यही पद्धति हम यहाँ पर भी लागू करेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक जैसे ये है, इसको देखा जाए। अब इसके अंदर ये जो उपसहसंयोजक यौगिक हमने लिखा है, इसमें हमको दो पार्ट ढूंढने हैं कि धनायन पार्ट कौन सा है और ऋणायन पार्ट कौन सा है। कल जो हमने देखा वर्नर्स कॉन्सेप्ट, वर्नर की थ्योरी में हमने क्या देखा कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये पूरा एक पोर्शन है। अब ये पहले आ रहा है और बाद में ये हमारा Cl आ रहा है। तो ये पहला पोर्शन निश्चित रूप से मेरा कौन सा है, पॉजिटिव है, और बाद वाला पोर्शन क्या होगा, मेरा नेगेटिव। ये फिक्स चीज़ है। अब हमको एनालाइज करना है और उसका नाम लिखना है, और जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे इस पूरे ब्रैकेट की, जिसको हम आगे चल करके कहेंगे उपसहसंयोजक क्षेत्र। क्या कहलाएगा ये, उपसहसंयोजक क्षेत्र। ये जो है पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है, ये कहलाता है उपसहसंयोजक। जो यहाँ पर मेरा अभी आपको बताया कि पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा इसमें क्या रहेगा अपने पास में, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अब इसके कुछ नियम हैं, ये उदाहरण वगैरह भी अपन बाद में देखेंगे। क्या नियम है उनको भी देखते हैं। क्या देखते हैं, पहला नियम क्या है, विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कोऑर्डिनेशन क्षेत्र मैंने कहा आपको, वी लिस्ट डाउन द सेंट्रल एटम। एक केंद्रीय परमाणु होगा जो कि यहाँ पर बताया गया है, एक उसके अंदर क्या होगा, केंद्रीय परमाणु। ठीक है। जैसे कल अपन ने लिखा था कोबाल्ट, और इसके चारों तरफ अपन ने लिगेंड जोड़े थे और दूसरी संयोजकताएं थी। तो ये जो चीज़ है, ये केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु की हमको ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण साथ साथ ही कर लेना है, जो भी अपन देख चुके हैं। दूसरा नियम क्या है इसके अंदर, आफ्टर दिस वी लिस्ट डाउन द लिगेंड अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर। अगर आपके पास में एक से अधिक लिगेंड है, जैसा भी अपन ने यहाँ देखा इस अणु के अंदर, इस अणु के अंदर अपने पास में दो लिगेंड है, तीन लिगेंड है, एक O2 है, एक अमोनिया है, और एक मेरा ये C2O4 है। इनका ज्ञान हमको होना चाहिए, नॉलेज हमको होना चाहिए, जो अपन पहले देख चुके हैं। नाम भी इनका अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। C2O4 को अपन ने कहा ऑक्सलेट, और नाम लिखते समय लिगेंड के लास्ट में O लगेगा, तो इसका नाम होगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो।
O को कहते हैं ऑक्सो और NH3 कहलाता है एमीन। अब यहाँ हमको अल्फ़ाबेटिकली पकड़ना है, तो इन तीनों में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा? ए आएगा। ऑक्जे में OXA आता है, ये OXO आएगा, तो दूसरा नंबर पर यह आएगा और तीसरे नंबर पर यह आएगा। लिखते हुए पहले हम इसको लिखेंगे। अगर ये एमीन मेरे पास में 4 है तो अब इनकी संख्या लिखी जाएगी। इसको मैं कहूँगा टेट्राएमीन। ये क्या कहलाएगा मेरा? टेट्राएमीन। उसके बाद में मेरे पास में ऑक्सीजन 2 है तो मैं कहलाएगा डाईऑक्सो, और इसको मैं कहूँगा ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ठीक है। और उसके बाद में जो नाम लिखा जाएगा वो नाम लिखा जाएगा धातु का। क्या नियम आ रहा है हमारे पास में? नियम संख्या 3, वी राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये, ठीक है। ये जो नियम देख रहे हैं ये नियम सभी केवल उपसह संयोजक क्षेत्र जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसी के लिए है। उसके बाहर जो संयोजकता है वो नॉर्मल चीज़ें गिनी जाएगी, ठीक है। चौथा नियम क्या है? लिगेंड एब्रीवेशंस आर टू बी इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जो अपन ने लिखा है। पैरेंथेसिस मतलब छोटे ब्रैकेट। फिफ्थ क्या है? वी मस्ट नॉट कीप एनी स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स। लिगेंड्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं रखनी है, कंटिन्यूस होना चाहिए। द चार्ज ऑन द कैटायन शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द एनायंस। पूरा अणु उदासीन होना चाहिए, जैसे हम पहले भी देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ AlCl3। अब ये क्यों लिखा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है और इसको उदासीन करने के लिए मेरे को 3 नेगेटिव चाहिए, तो एक Cl के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो इसके 3 लेने जरूरी हैं। तो पूरा अणु क्या हो गया आपके पास में? उदासीन। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैलेंसी निकालता हूँ तो x - 3 = 0 लिखूँगा, तो ये मेरे पास में x क्या निकल कर क्या जाएगा? +3, जो अपन देख चुके हैं इस तरह से, ठीक है। ये नियम। उसके बाद में देखिए अगला नियम, द चार्ज ऑन द केटायन शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द एनायन। धनावेश और ऋणावेश क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये अपन देख चुके हैं पहले से ही। While naming a coordination compound, we always name the cation first. केटायन मतलब धनायन को पहले लिखना है। किसको पहले लिखेंगे अपन? धनायन को पहले लिखेंगे और ऋणायन को बाद में लिखेंगे। ये भी अपन देख ही चुके हैं इसमें। अब कुछ उदाहरण के साथ में अपन देखते हैं, जिसका वीडियो मैं आपको पार्ट 2 में आपको देता हूँ। ये लंबा हो गया है, इसको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा।